न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, तब शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। अब शून्यगत मन कहिए चाहे बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है, ये असली ध्यान है। सत्संग कराने से चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, उपलक्ष्य कुछ भी हो, सत्संग कराने से शुभ ही शुभ होता है। एक बार भगवान बुद्ध चले जा रहे थे तो भगवान बुद्ध को एक पति पत्नी ने प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने कहा, चिरंजीवी भव। उनके जब छोटे पुत्र ने प्रणाम किया, भगवान कुछ नहीं बोले। उनके माता पिता ने पूछा, भंते जब हम लोगों ने प्रणाम किया तो हम लोगों को आपने आशीर्वाद दिया, और जब मेरे पुत्र ने प्रणाम किया तो आपने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा, क्योंकि आपका जो पुत्र है यह अल्पायु है, यह बहुत दिन नहीं रहेगा, इसको हम चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे देते? तब उनके माता पिता ने कहा कि यदि आप मेरे पुत्र के अल्पायु के विषय में जान रहे हैं, ये थोड़े दिन तक जिएगा, तो ये चिरंजीवी कैसे होगा, ये चिरायु कैसे होगा, आप यह भी बतला सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि हाँ, इसका उपाय है। क्या उपाय है? भगवान बुद्ध ने कहा, अपने बच्चे को ले जाइए घर और बच्चे को बैठा करके इसको संतवाणी सुनाइए 7 दिन तक। अगर ये 7 दिन तक संतवाणी को सुन ले तब मेरे पास आइए। उनके माता पिता ने वही किया। 7 दिन तक उस बच्चे को बैठाकर और समय समय से संतवाणी सुनाते रहते थे। 7 दिन पूरा हो गया, तब बच्चे को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए और जब प्रणाम किया तब भगवान बुद्ध ने कहा, चिरंजीवी भव। उनके माता पिता ने पूछा कि अब ये कितने दिन जिएगा? तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब ये 120 वर्ष तक जिएगा। तो जो 7 दिन के भीतर मरने वाला था, वह सत्संग के प्रभाव से, संतवाणी के प्रभाव से कितना चिरंजीव हो गया। सत्संग तो एक बहाना था, उसमें भगवान बुद्ध की कृपा, उनके अनुकंपा और उनके आदेश का पालन, ये सब काम कर रहा था। संत का दर्शन अलग बात है और संत का वचन श्रवण ये अलग बात है, और संत की सेवा ये अलग बात है। जो संत का दर्शन करते हैं तो संत के दर्शन करने से पाप टलता है, संत के दर्शन से पाप खत्म होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। जैसे शरद ऋतु में आप देखेंगे, कभी काल दिन में बहुत गर्मी उष्णता होती है, कभी काल शरद ऋतु में ठंडा के समय में सूर्य इतना दिन में तपता है कि गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन जैसे वही शाम होती है, चंद्रोदय होता है, चंद्रमा की शीतल किरणें दिन के सब तपन को हर लेती है। ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं, उनके सानिध्य में जाने से, उनका दर्शन करने से जो हमारे जीवन के पहले के अशुभ कर्मों के कारण जीवन में तपन रहता है, अशांति रहती है, बेचैनी रहती है,
तो संत महापुरुषों के दर्शन से वो शांत होता है, वो तपन शांत होता है, अशांति हमारी मिटती। आप पढ़ेंगे भागवत में भक्ति देवी का वचन है, माता भक्ति देवी। अपने यहाँ माता तो बहुत है, देवियाँ बहुत है। हम लोग दुर्गा माता कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं, पार्वती माता कहते हैं, लक्ष्मी माता कहते हैं, बहुत तरह की माता कहते हैं। लेकिन सभी माताओं में, सभी देवियों में जो श्रेष्ठ है उनको कहते हैं भक्ति देवी, भक्ति माता। अगर भक्ति नहीं रहे तो दुर्गा माता का भी मोल नहीं, भक्ति माता नहीं रहे तो सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी माता किसी का मोल नहीं है। इतने जो सब पूजनीय हैं, सब आदरणीय हैं, इतनी जो संसार में इनकी महिमा है, सबके मूल में भक्ति माता है। भक्ति माता को निकाल दीजिए, चाहे लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, सब शून्य पर आ जाएगी। इसीलिए सबकी श्रेष्ठता के मूल में, सबकी महानता के मूल में माता भक्ति की कृपा होती है। भक्ति करने से ही जीवन में श्रेष्ठता आती है, महानता आती है, सद्गुण आता है। ये भक्ति माता का वचन है। भक्ति माता वृंदावन में यमुना जी के तट पर थी, ये कथा भागवत में आती है। उधर से देवर्षि नारद जा रहे थे, तो भक्ति माता ने दूर से नारद जी को देखा और भक्ति माता नारद जी से कहती है, भव भव साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय। हे साधो, हे नारद जी, आप थोड़ी देर के लिए ठहरिए और ठहर करके मेरी बात को सुनिए। उसी समय भक्ति माता ने कहा था, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी, जिनको आपके जैसे संतों का दर्शन हो जाता है उनके जीवन का सब पाप नष्ट होता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके जिनको दर्शन हो जाए, दर्शन करे, तो दर्शन करने वाले के जीवन में पाप नहीं रहता है। लेकिन दर्शन होता है किसको? संत महापुरुष का दर्शन होता है किसको? भक्ति माता ने कहा, यदा भाग्यम भवेद भूरि, मतलब जिनके जीवन में उनके भाग्यों का उदय होता है, भाग्योदय होता है। भाग्योदय ना, जब उनके भाग्यों का उदय होता है, यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब बहुत भाग्यों का उदय होता है तब उनका दर्शन होता है। भाग्यों के उदय से दर्शन, और दर्शन हो गया तब पाप से निर्मुक्त हो जाते हैं। और जब संत के वचन को सुनेंगे तब दर्शन करना अलग बात है। दर्शन हम कर लिए तो दर्शन करने से जैसे चंद्रमा के प्रकाश से दिन का तपन हट जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन से पाप टलता है, शांत होता है। लेकिन यदि कोई संत के वचन को सुनने से क्या होता है? तब भक्ति माता कहती है, बहुधा तब वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति। यदि आपके दुखों को, आपके वचन को कोई सुने, श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, और समझ करके सुने, यानी कि जैसे तैसे सुन रहे हैं, समझ करके सुने, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, इसका फल क्या होता है? दुख शांतिर भविष्यति। दुख उसका शांत हो जाता है, दुख उसका नष्ट हो जाता है। और उदाहरण में यही भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, उस दंपति के पुत्र को 7 दिन तक संतवाणी सुनाया, संत का ज्ञान सुनाया। जो अल्पायु था, थोड़े दिन में मरने वाला था, वो 120 साल का हो गया। यही भक्ति माता कहती है कि हे नारद जी,
जो संत के वचन को सुने और सुन करके समझ ले, श्रद्धा से सुने, तो वो दुखों से छूट जाता है। और यदि सेवा करे तब संत का दर्शन करना अलग बात है, संत का वचन सुनना अलग बात है, और संत की सेवा करना अलग बात है। सेवा करने से क्या होता है? सेवा करी थी माता सबरी ने, उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे। माता सबरी पहले खिखिरनी थी, खिखिरनी थी, जंगल में रहती थी, और जहाँ वो खिखिरनी रहती थी जंगल में, वही साधु महात्मा की झोपड़ी, कुटिया। तो साधु संतों का भोजन हुआ था। अब भोजन के बाद जो महात्मा लोग भोजन के बाद जो हाथ धोए थे, तो जूठन वहाँ गिरा था, तो जूठन गिरा, हाथ धोया संत महात्माओं ने, वो खिखिरनी वहाँ गई और वही जूठन को खा लिया। जूठन खाया और जूठा पानी में लोट-पोट कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ, वो खिखिरनी से सीधे मनुष्य बन गई। ऐसे खिखिरनी से मनुष्य बनने की बारी नहीं आती है। खिखिरनी मरे, खिखिर मरे तो मनुष्य बने, ऐसा महापुरुष नहीं कहते। आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, तो दो तरह के जीव मर करके मनुष्य बनते हैं। एक या तो बंदर अगर मरे, ऐसा लोग कहते, महापुरुष कहते हैं, बंदर के मरने के बाद बंदर मनुष्य बनता है। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये सब प्रसाद बाद में चढ़े, बैठिए अभी सुन लीजिए पहले थोड़ी देर। क्या कह रहे थे हम? हाँ, मनुष्य कौन बनता है? मनुष्य वो बनते हैं या तो बंदर मरे, बंदर मर करके ऐसा कहते लोग कि मनुष्य बनता है, या फिर गाय मरे, गाय बैल, इसको कहते हैं, इसके बाद लोग मनुष्य बनते हैं। क्योंकि गाय बहुत शुद्ध, गाय बहुत भोली होती है, तो गाय भी मरे तो मनुष्य बन जाते हैं। या बंदर में देखिए, बंदर में मनुष्य जैसा गुण बहुत रहता है, वो मरे तब। लेकिन खिखिरनी मरे मनुष्य बने, ऐसे भगवान की सृष्टि में तो कुछ भी हो सकता है। मृगा मरा तो जड़ भरत बन गया, खिखिरनी मरी तो राजकुमारी बन गई, ये अपवाद है। तो वही खिखिरनी जो मरी तो मर करके राजकुमारी हो जाती है। अब वही राजकुमारी का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद उसका जो पति था, पति ने कहा कि ठीक है, तुम पूजा पाठ करती हो, तो पूजा पाठ करने के लिए तुम बाहर कहीं मत जाना। अपने राजमहल में उसके पति ने एक सुंदर सा मंदिर बना दिया। अब मंदिर बना करके उसके पति ने कहा, इसी में तुम साधु संत की सेवा करो, बाहर नहीं जा करके इसी में साधु संत की सेवा करो। और जो आसपास में साधु महात्मा आते थे, तो सब साधु महात्मा उस राजकुमारी के यहाँ, उस रानी के यहाँ सब जाते थे। और सबरी सबकी सेवा करती थी, कैसा भी महात्मा हो, कैसा भी साधु हो, सबरी सबकी सेवा करती थी। जैसे साधु महात्मा जन को प्रणाम करे, प्रणाम करके उनको भोजन की व्यवस्था कर दे, विश्राम की व्यवस्था कर दे, किसी को कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दे, कोई बीमार रहता था औषधि करवा दे, इलाज करवा दे, औषधि दिलवा दे। ऐसे जो वो राजकुमारी करती रहती थी, ऐसे करते करते एक दिन उसके यहाँ एक बहुत बड़े संत आ गए। और संत कैसे थे? सिद्ध संत थे। सिद्ध संत कहते हैं जो ईश्वर को देख लिए, जो परमात्मा को देख लिए, जो साक्षात्कार कर लिए, वो सिद्ध संत कहलाते हैं। तो सिद्ध संत थे। सबरी के भीतर तो सेवा करने का गुण था, सेवा करने का भाव था, इसलिए माता सबरी ने जो राजकुमारी के रूप में थी, उस संत की भी सेवा कर दी।
उनकी भी सेवा कर दी। अब जैसे सेवा कर दिए सबरी उनकी, वो राजकुमारी, तो जो संत होते हैं असल में वो नमक हराम नहीं होते। संत जो होते हैं अगर किसी का एक दाना भी ग्रहण करते हैं उसका बदले में वो कुछ न कुछ देते हैं, बिना कुछ दिए ग्रहण नहीं करते। भले हम लोग कुछ देते तो हमारा दिया हुआ दिखता है, और संत महात्मा जो देते वो दिखता नहीं है, लेकिन देते हैं बहुत कुछ। हम देते हैं, अब रुपया दे दिए तो रुपया दिख जाता है, भोजन करा दिए भोजन दिख गया, कपड़ा दे दिए कपड़ा दिख गया, सम्मान दे दिए सम्मान दिख गया, प्रणाम किए प्रणाम दिख रहा है। लेकिन संत महात्मा जो हमें देते हैं वो नहीं दिखता है, लेकिन देते हैं बहुत कुछ देते हैं संत महात्मा। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने बहुत दिन तक अमेरिका में वास किया, रहे, और जहाँ तहाँ घूम करके प्रवचन करते रहे। स्वामी रामतीर्थ जब वहाँ से चलने, सुन रहे ना आप लोग, यहाँ है कि नहीं है? इधर सट के बैठिए, इधर आ जाइए सर, और इधर आइए, इधर बैठिए, इधर। सत्संग में सुनिएगा तब लाभ हो जाएगा। क्या कह रहे थे हम? एक संत थे स्वामी रामतीर्थ, ध्यान से सुनिए, कोई गप उप मत करिएगा। तो स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में गए, प्रवचन किए, बहुत प्रवचन किए, जहाँ तहाँ घूमते थे प्रवचन करते थे। और जब प्रवचन करके स्वामी रामतीर्थ वहाँ से चलने लगे, तो अमेरिका तो धनाढ़ देश है ना, वहाँ तो कोई कमी है नहीं। जब स्वामी रामतीर्थ वहाँ से चलने लगे तो वहाँ के लोगों ने स्वामी रामतीर्थ को बहुत धन दिया, रुपया पैसा बहुत दिया, रुपया पैसा दिया, बहुत सम्मान दिया, प्रणाम किया, आदर दिया, अच्छा से रखा, अच्छा भोजन सब कुछ कराया। जब स्वामी रामतीर्थ चलने लगे तो धन दिया। और चलते चलते वहाँ के लोगों ने कहा कि आप यहाँ आए, हमने आपको बहुत कुछ दिया, इतना इतना धन आपको दिए, इतना डॉलर हम आपको दे रहे, धन दिए, भूलिएगा नहीं कभी। तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तुमने धन दिया तो एहसान जता रहे हो कि मैंने इतना दिया, अब मैंने जो दिया मैंने जो दिया उसका क्या? तुम जो दिया वो तो तुम्हारा दिख रहा है, धन दिया धन तुम्हारा दिख रहा है, खिला पिला दिया वो सब तुम्हारा दिखा, हम जो तुमको दिए, कहा आप क्या दिए? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि पहले तुम्हारे भीतर नास्तिकता थी, तुम पहले ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को नहीं मानता था, और हमने प्रवचन करके और दर्शन दे करके तुम्हारी अज्ञानता को नाश करके हम तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा कर दिए, ईश्वर से हमने तुमको प्रेम करा दिया, ईश्वर का हमने तुमको ज्ञान करा दिया। ये ईश्वर का प्रेम कम बड़ी बात है? प्रेम बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं ना भगवान प्रकट कैसे होते हैं? भगवान किसी के धन संपत्ति को देख करके प्रकट नहीं होते। भगवान जब भी प्रकट होते हैं प्रेम को देख करके प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह है, सब जगह है भगवान, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? ये सबको भगाइए, बच्चा सबको भेजिए उधर, जो छोटका छोटका बच्चा है ना, ये सब सुनने नहीं देगा आप लोगों। भगवान है तो सब जगह, लेकिन कृपा किन पर होती है, दर्शन किन को देते हैं? जिन पर, जिनके भीतर में प्रेम होता है। यही भगवान शंकर कहते हैं,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर का तो प्रेम से प्रकट होता है। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि हमने तुमको प्रेम दिया, हमने तुमको योग करने की विधि बतला दी, हमने तुमको ध्यान करने का भेद बतला दिया। सुन रहे थे न अभी पाठ में, यदि शैल समं पापंग विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के तरफ फैला हुआ पाप हो, पहाड़ के तरह अगर बड़ा से बड़ा पाप हो, तो ऋषि कहते हैं वह ध्यान योग से नष्ट होता है। इसके सिवा पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। पाप जब भी नष्ट होगा ना, तो पाप नष्ट होता है ध्यान करने से। अब बिना पाप नष्ट किए कोई सुखी होंगे? आज जो हमारे जीवन में दुख रहता है ना, किसी को घुटना में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को माथा में दर्द होता है, किसी का बेटा प्रतिकूल हो जाता है, किसी की बेटी प्रतिकूल हो जाती है, कोई अन्न के बिना भूखे रहते हैं, किसी को मान सम्मान नहीं मिलता, किसी को आदर नहीं मिलता है, किसी का बेटा नहीं मानता है, किसी को बेटा आदर नहीं देता, पोता आदर नहीं देता है, बेटी बदचलन हो जाती है, बेटा बदचलन हो जाता है। ये सब के मूल में पाप ही कारण होता है। ये पाप का ही ये सब फल है। देह में तरह तरह का रोग हो जाता है, देह में तरह तरह की परेशानी हो जाती है, अच्छा भोजन नहीं मिलता है, हम अच्छा से रह नहीं पाते हैं। ये सब जो भी कुछ होता है ना, ये सब पाप के चलते होता है। अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, जो पहले हमारा मित्र था अब वो दुश्मन हो गया, जो पहले हमारा स्नेही था अब वो हमसे नफरत करने लग गया, जो हमारा पहले कुटुंब था, अपना बना हुआ था, आज वो हमारा विरोधी हो गया। ये सब के मूल में हमारा पाप ही है। और संत क्या करते हैं? संत इसी सब पाप को खत्म करने की विधि बतला देते हैं, इस पाप को खत्म करने की युक्ति बतला देते हैं। वही विधि है ध्यान, वही विधि है ध्यान करने की विधि। तो यदि कोई ध्यान करे, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करे और जैसे तैसे भी ध्यान करे, मन नहीं लगे तब भी जो ध्यान करे, झूठमूठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिरला कोय, और जो कोई खेले मन चितलाए होते होते होइए जा। जो झूठो मूठो करते रहते हैं, मन नहीं लगता है तब भी बैठ गए, मन नहीं करता है तब भी करने लग गए, आलस आता तब भी आंख बंद करके जैसे तैसे बैठ गए। जो किसी न किसी तरह से संत से जुक्ति जान करके ध्यान करते रहते हैं, तो करते करते धीरे धीरे वही झूठ मूठ खेलने वाला खेल सच होने लग जाता है। धीरे धीरे वही सच होने लग जाता है। कारण क्या है? इसमें कई कारण होता है। एक कारण तो ये होता है कि जो ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करने वाला व्यक्ति पाप से बच करके रहता है। यदि कोई दीक्षा लेकर के ध्यान भी करे अब पाप भी करे तो ध्यान उसका बनेगा? तो जो सत्संगी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, सबसे पहले तो पाप से बचता है। तो जैसे पाप से कोई बचेंगे ना, तो भीतर से पाप से बचने से भीतर से बल मिलता है। जो पवित्रता से रहते हैं उनको भजन करने की प्रेरणा मिलती है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात है कि भगवान भी देखते हैं, गुरु महाराज भी देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है ध्यान करने का। जैसा आप देखते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा जो आपका होता है घर में, देखते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा का आप देखिए, जो बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना चाहता है ना, ठुमुक ठुमुक पैर खड़ा करेगा, चलना चाहेगा, तो माँ क्या करती है? माँ उसको थोड़ा सहारा दे देती है। जब देखती है ना बच्चा थोड़ा खड़ा होकर चलना चाहता है, तो माँ उसको और उंगली पकड़ के थोड़ा चलना सिखा देती है। तो जो बच्चा थोड़ा प्रयास करते उसी को न सिखाती है। ऐसे जो झूठ मूठ भी ध्यान करने लग जाते हैं, तो गुरु महाराज देखते हैं कि इनको शौक है करने का।
भीतर प्रेम है, श्रद्धा है, फिर कोई बीमारी है देह में, कोई कारण है उतना कर नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर से पश्चाताप रहता है, हे गुरु महाराज हम दीक्षा लिए हैं, ध्यान की विधि हम जाने हैं, लेकिन देखिए ना ऐसी परेशानी का हम ध्यान कर ही नहीं पाते। लेकिन बैठ करके करने का अभ्यास करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तब गुरु महाराज देखते को ये चाहता है करने के लिए, ये इसके साथ परेशानी है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उनकी परेशानी को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। पता आपको नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा परेशानी दूर हो जाती है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे रोगी अपने सत्संगी है ना, जिसका असाध्य रोग था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करता रहा, सत्संग करता रहा, वो रोग उसका अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत दवाई खाते हैं और अभ्यास जो करते रहते हैं ना, उनका रोग ठीक हो जाता है और धीरे धीरे ध्यान में भजन में मन लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो वो पाप कर्म से बच कर के रहा, पाप कर्म वो नहीं करेंगे, जो ध्यान करेंगे ना वो पाप कर्म नहीं करेंगे। अब पाप कहते किसको? खैनी खाना। खैनी खाते थे, अब खैनी खाएंगे ध्यान करने वाला? पहले बीड़ी पीते थे, अब बीड़ी पिएंगे ध्यान करने वाला? अब वो डरेगा। हम सत्संगी बन गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, अब खैनी कैसे खाएंगे? तो नशा है, वो पाप से बच करके रहेगा। पहले रास्ते चलते रहते थे, किसी का सामान दिखता था तो उठा लेते थे, लेकिन जब सत्संगी बन गए अब होता है कि नहीं पता नहीं किसका सामान है, क्या है, कोई देख रहा होगा हम उठा लेंगे, पाप लग जाएगा, या कोई देख लेगा तो हमें दोष लगा देगा। इस डर से वो सामान उठाते नहीं, चोरी से बच जाते हैं। वो किसी की हिंसा नहीं करता है। अब देखिएगा जो सत्संगी अच्छे बन जाते हैं ना, वो मच्छर को भी मारने से डरते हैं। वो मसहरी भले लगा लेगा लेकिन मच्छर को मारेगा नहीं। उनके मन में होता है कि मारेंगे तो पाप लग जाएगा, वो बचते हैं। जो सत्संगी बन जाते हैं वो दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह आदर देने लग जाते हैं। वो कहते जैसे मेरी माँ है, मेरी बहन है, हम जैसे उनका आदर करते हैं ना, ऐसे ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, हमें इनका भी आदर करना चाहिए। ये सब सत्संगी के मन में होने लग जाता है, भीतर से सब भाव होता है। और थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते हैं, तब गुरु महाराज देखते कि ओ ये चाहता है करने के लिए, तब धीरे 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 उन पर कृपा हो जाती है। और जब कृपा होगी ना, तब जो ध्यान करेंगे ऐसा ध्यान बनेगा, आप कृत हो जाइएगा। ऐसा धन मिलेगा, आप धन धन्य हो जाइएगा। ऐसी संपत्ति मिलेगी कि कोई साथ में नहीं भी रहेगा तब भी आप सुखी रहिएगा। जैसे कोई व्यक्ति जब विदेश जाते हैं ना, भले अकेला है लेकिन जब जेब में पैसा है तब उसको हिम्मत रहती है कि पैसा है पास में, हम खर्चा करके इससे भोजन कर लेंगे, खर्चा करके कहीं रहने का भाड़ा ले लेंगे कमरा, पैसा है खर्चा करके हम ट्रेन से घर पहुंच जाएंगे, रहता है कि नहीं? ऐसे जो ध्यान करते करते, जो भजन करते करते थोड़ा ध्यान जिसका बनने लग जाता है ना, उसके पास पूंजी हो जाती है, उनके पास भजन का धन हो जाता है। और वो जो भजन का धन उसके पास होता है ना, उस भजन के धन से अब वो सुखी रहने लग जाता है। सुखी क्या रहेगा? जिसको भजन का धन रहता है, उसका बेटा यदि उसको नहीं भी मानेगा ना, तो उसको भीतर से संतोष रहता है। उसका पोता नहीं भी मानेगा ना, पत्नी यदि नहीं भी मानेगी, तब भी भीतर से संतोष रहता है। भीतर से रहता है कि नहीं हमारा भजन बन रहा है। वो जो भजन बनता है ना, उसको शुभ दिखाई देता है, सुकून दिखाई देता है, उसको दुख में भी सुख का रास्ता मिल जाता है। वो दुख में भी सुख से रास्ता पा करके और दुख से बाहर हो जाते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा ये ध्यान जो हमने बता दिया ये कम बड़ी बात है। ध्यान के विधि किसी को पता चले, ध्यान की विधि बता दे, तो ये समझे कितनी बड़ी देन है। साधु महात्मा यही सब देते हैं। सांचो उपदेश देत भली भली सीख देत, असमता सुबुद्धि देत कुबुद्धि हरत है। ज्ञान देत ध्यान देत
अब ब्रह्म को बताई दे तो ब्रह्म में चरतु है, सब कुछ देते हैं। प्रेम को प्रतीति दे तो प्रेम भी देते हैं। प्रेम देंगे तो भगवान प्रकट होंगे, ध्यान देंगे तो पाप कटेगा। ध्यान देंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करते चले जाएंगे, अपना दर्शन होगा। अपना दर्शन जैसे हुआ परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो संत महात्मा का दर्शन हम करते हैं तो दर्शन करने से पाप कटता है। और उनके वचन को सुनेंगे, उनके वचनों को सुनने से दुख खत्म होता है। और जो संत की सेवा करे, और संत की सेवा करना क्या है, संत क्या चाहते हैं हमसे? जो सच्चे साधु होते हैं ना, तो साधु हमसे प्रेम चाहते हैं। बस दो बात प्रेम से बोल दे, निश्चल होकर के व्यवहार करे, कोई छल कपट भीतर न हो, बस यही चाहते हैं। साधु भूखा भाव का, और धन का भूखा ना है। और धन का भूखा जो रहे वो तो साधु ना है। यदि हमारे यहाँ साधु आए, बहुत प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है, हम बड़े भाव से मानते हैं, तो संत कहता है कितना प्रेमी है बेचारा, कितना इनको प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। अब वो बेचारा धन नहीं दे पाता है, तो साधु महात्मा कहते धन की क्या ज़रूरत है, आपको इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा है। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा ना है। साधु महात्मा धन के भूखे नहीं होते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है, साधु महात्मा को बुला लेते हैं और देखते हैं, बुला लेंगे, न बढ़िया से बैठने देंगे, न बढ़िया से खाने देंगे, न आदर सम्मान करेंगे। और जब चलने लगेंगे तो गाड़ी का भाड़ा भी नहीं देंगे, चलने लगेंगे तो बस का भाड़ा भी नहीं देंगे। तब साधु महात्मा कहते हैं इसको न तो प्रेम है, इसको न तो श्रद्धा है, और ये न तो कोई व्यवस्था किया, इनको न तो कोई भाव है। तब कहते कि इसमें तो कुछ है ये नहीं है। यदि इसको प्रेम नहीं भी था, श्रद्धा नहीं भी थी, अगर ऊपर मन से ये दान पुण्य भी करता, तो दान से भी धन और बढ़ता है। यदि कोई दान भी करे तो दान करने से धन और बढ़ता है। एक व्यक्ति ने एक साधु से प्रश्न किया कि बाबा हम बड़े गरीब हैं, आप कृपा करके बतलाइए हम अमीर कैसे होंगे, अमीर हम कैसे होंगे? तो साधु ने कहा अगर अमीर होना चाहते हो ना, तो अमीर होने के लिए दान करो, और दान करने जितना आप धन दान करेंगे ना उतना और बढ़ता है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जौ सहाय रघुवीर। तो दान देने से धन बढ़ता है। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं बस प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। साधु महात्मा इसी के भूखे होते हैं। और उनसे हम प्रेम से बात कर लिए, उनसे श्रद्धा से बात कर लिए, तो समझिए यही उनकी सेवा है। उनको हम प्रेम से नमक रोटी भी खिला देंगे ना, वो खा लेंगे। उनको प्रेम से धरती पर भी बैठा देंगे, बैठ जाएंगे। यही उनकी सेवा है। बस प्रेम से उनकी हम सेवा कर दिए, वो हो गया। अब जानते हैं ना, एक भक्त थे पुंडरीक, सुने? पुंडरीक का नाम सुने? एक भक्त थे पुंडरीक। तो पुंडरीक जो भक्त थे ना, अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते थे, बहुत सेवा करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, माता पिता की सेवा करते थे, तो पुंडरीक से खुश होकर के भगवान उसके यहाँ चले गए। अब भगवान गए, दरवाजे पर से आवाज़ देते हैं कि पुंडरीक देखो मैं आ गया हूँ, मैं आया हूँ। तो पुंडरीक ने कहा कि अभी आप वहीं रहिए, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप वहीं बैठिए, वहीं रहिए, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए सुनने में खराब लग रहा है ना, हम माता पिता की सेवा, भगवान आ जाए, अब भगवान कह रहे कि मैं आ गया, अब वो कह रहे आप वहीं रहिए, हम अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं।
फिर बाद में पुंडरीक के पीढ़िया लेकर के गए। अब भगवान से बोला आप इसी पीढ़िया पर बैठिए, हम माता पिता की सेवा करके आते हैं। अब भगवान वहाँ पर खड़े खड़े उनकी प्रतीक्षा में कब आवे, बैठे बैठे और सेवा में लगा हुआ है। पहले माता पिता की सेवा कर लिए खूब बढ़िया से, माँ को भोजन कराए, पिताजी को भोजन कराए, जो चाहिए था सब उनको दिए, विश्राम में पहुँचा दिए, विश्राम करवा दिए, और तब जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। तब भगवान के पास गए तो भगवान नाराज नहीं हुए। भगवान उनके भाव को समझ रहे थे ना। भगवान ने देखा कि इनके माता पिता वृद्ध हैं, ये माता पिता की सेवा में लगे। अब माता पिता वास्तव में होते क्या हैं? अपने यहाँ कहते हैं ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ को साक्षात देवता कहा गया है, पिता को साक्षात देवता कहा गया है। तो जो माँ पिता की सेवा करते हैं ना, माँ पिता की सेवा से भगवान खुश होते हैं। और यदि कोई माता पिता की सेवा नहीं करे और सीधे भगवान के मंदिर में चला जाए, तब माता पिता की सेवा नहीं करे और जल लेके चले जा बैद्यनाथ धाम, वहाँ शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ावे, तो शंकर भगवान कहते हैं रे तू तो अपने पिताजी को पानी नहीं देता है, माँ को तुम पानी नहीं देता है, हमारे माथे पर जल चढ़ाने आया। हमारे माथे पर तो गंगा ऐसे विराजती है। माता पिता की सेवा करो ना। हम माता पिता की सेवा नहीं करें और चले जाए दुर्गा माता को चुनरी चढ़ाने के लिए, तो दुर्गा माँ कहती है कि अरे तुम्हारे घरे में देवी के समान तुम्हारी माँ है, देवता के समान तुम्हारे पिताजी है, माँ को तुम साड़ी नहीं देता है, पिता को तुम धोती कुर्ता नहीं देता है, यहाँ तो हमको चुनरी चढ़ाने के लिए आया। दुर्गा माँ प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए यदि कोई माता पिता की सेवा करे तो माता पिता को देवी देवता की तरह कहा गया है। इसलिए माता पिता की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भाव चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भीतर में भाव। तो साधु की सेवा क्या है? साधु की सेवा बस यही है, उनको प्रेम से जो आप दे दीजिए, प्रेम से दो बात बोल दीजिए, प्रेम से नमक रोटी खिला दीजिए, प्रेम से कहीं रखिए, प्रेम से भगवान पीढ़िया पर बैठ गए देखिए। अब प्रेम से माता सबरी बेर खिला दी तो भगवान खा लिए कि नहीं? वही श्री कृष्ण भगवान गए दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि केशव कृष्ण, मैंने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार किया है, कर लीजिए भोजन। भगवान ने कहा हमको भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने प्रेम से नहीं कहा था, इसलिए भगवान ने कहा हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, हमको भूख नहीं है। भगवान ने कहा सुनो दुर्योधन, भोजन दो ही स्थिति में कोई करता है, या तो यदि कराने वाले के भीतर बहुत प्रेम होना, बहुत प्रेम से कहते हैं तब भोजन कर लेते हैं। देखे ना, प्रेम से दिया तो मेरा जहर को भी पी गई। प्रेम से, यदि कोई प्रेम से, बहुत प्रेम से कहे कि खा लीजिए, तो भूख नहीं रहने पर भी थोड़ा लोग खा लेते हैं। या अगर पहले से भूख लगी है तो मांग करके भी खा लेते हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, न तो तुमको खिलाने का प्रेम है और न तो मेरे पेट में भूख है, बताओ हम कैसे खाएंगे? हम कैसे खाएंगे? अब वहाँ से तुरंत निकले भगवान, दुर्योधन के घर से निकले। अब बगल में था विदुर जी का घर। विदुर उसी का चाचा था, दुर्योधन का चाचा विदुर। विदुर के घर जैसे भगवान गए तो उसकी जो पत्नी घर में थी, पत्नी ने पूछा भी नहीं कि खाइएगा कि नहीं खाइएगा। केला उसके घर में था, पका हुआ केला। वो केला लाई और भगवान को बैठा दिया। और कैसे केला खिलाई थी जानते हैं ना सब? केला का छिलका देती थी खाने के लिए भगवान, और गुद्दा सब फेंक देती थी, और छिलके भगवान खा रहे हैं। जो भगवान ये कहते थे, दुर्योधन सभी जिन्होंने ये कहा कि हमको भूख नहीं है, उन्हीं को बस 10 मिनट में इतनी भूख लग गई कि केला का छिलका खा रहे। तो उनको भूख है वास्तव में। वो विदुर की पत्नी जो थी ना सुलभा, उसके भीतर जो प्रेम था,
इसलिए भगवान प्रेम से वो खा लिए। तो दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भी कृष्ण की सेवा नहीं कर सके। अब विदुर की पत्नी सुलभा केला का छिलका खिला करके भगवान की सेवा कर दी। यही सेवा होती है, प्रेम से कुछ हम दे दिए, बस वो सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? साधु महात्मा की सबसे बड़ी सेवा क्या है? साधु महात्मा पहले तो ये कहते हैं, साधु महात्मा की सबसे बड़ी सेवा है कि साधु महात्मा जो कहे उसको मान लीजिए। बस साधु संत जैसा करने के लिए कहे ना, उस बात को यदि आप मान लेते हैं, बस वो खुश हो जाएंगे। अब वही उनकी असली सेवा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? साधु महात्मा की आज्ञा का पालन करिए, यह सबसे बड़ी सेवा है। यदि साधु महात्मा की आज्ञा का पालन करिएगा तो परिणाम क्या होगा? इधर तो दुख से छूटिएगा ही। असाधु महात्मा कहते क्या है? उनकी आज्ञा का क्या पालन करना होता है? साधु महात्मा कहते घर में रहिए, सबके साथ रहिए, प्रेम से रहिए, मेल प्रेम से रहिए, भाई भाई में प्रेम चाहिए, माता पिता की सेवा करिए, परोपकार करिए। यही साधु महात्मा कहते। स्वावलंबी जीवन बिताइए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये मैं ही मात धर छल छोड़ी कर। देखिए हमारे सिकंदर बाबू है, अभी युवक है, ये उत्साही हैं, अपना परिश्रम करते, मेहनत करते हैं और कितना बढ़िया से जीते हैं। सिकंदर बाबू को देख कर हम भीतर से बड़े खुश रहते हैं। इनको ज़्यादा तनख्वाह वहाँ मिलती नहीं है, लेकिन हम वहाँ गए, इनके यहाँ जहाँ अपेक्ष में काम करते हैं वहाँ हम गए, सब इनको स्नेह प्रेम देते। व्यवहार अच्छा है ना, सत्संग, किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। कोई जाते सेवा की भावना होती है, सेवा कर देते हैं। इनका इलाज कराना है, चेकअप करवाना है, हम भी कई बार गए इनके यहाँ, फ्री इलाज मेरा करवा दे, फ्री सब कुछ करवा दी। तो व्यवहार अच्छा बना के रखे है ना। व्यवहार देखिए अच्छा है, कितना बढ़िया घर बना रहे बेचारे, और कार ले लिए, कार में घूमते हैं। व्यवहार अच्छा है, परिश्रम करते, मेहनत करते हैं। इनके पिताजी भी देखते खुश रहते, भाई सबको मिला करके रखे, भाई सब भी खुश रहते। यही जीवन का सार है। साधु महात्मा यही कहते हैं, माता पिता की सेवा करिए, भाई भाई सब प्रेम से रहिए, घर में ठीक से रहिए, कोई गरीब गुरबा देखे उनकी सेवा कर दीजिए, स्वावलंबी जीवन जी लीजिए, और बैठ करके थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करिए। डेली 3 समय ध्यान करिए और 2 बार स्तुति प्रार्थना करिए। चलते फिरते हमेशा जप करते रहिए, देखिए जीवन कितना सुखी हो जाएगा। अगर इतना करते रहते तो समझिए हम साधु महात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही उनकी बड़ी सेवा है। साधु महात्मा जो कहते हैं ना माता पिता की सेवा करिए, तो माता पिता को भी पूजनीय बन करके रहना चाहिए। अब बेटा करेगा माँ की सेवा, अब माँ कर झिंगड़ी तरह करेगी, माँ खैनी खाएगी, तो बेटा को श्रद्धा होगी श्रद्धा? कहिए, बेटा माँ की सेवा करे, अब माँ खैनी खाए, बेटा माँ की सेवा करे, अब माँ बीड़ी पिए, तो बेटा को श्रद्धा होगी? इसलिए माँ का भी आचरण बढ़िया होना चाहिए। माँ को भी चाहिए कि हम देवी की तरह बन करके रहे, हम भगवती की तरह बन करके रहे। अभी देखते कोई देवी देवता को मांस भोग लगता है? नहीं लगता है। अब किसी का बेटा है, माँ की बड़ी सेवा करी, अब माँ खाए मछली, तो बेटा को श्रद्धा होगी? तो ये तो माँ है लेकिन मछली खाती, क्या करेंगे इसको? अब पिताजी है, बेटा पिताजी की सेवा करना चाहता है, तो पिताजी में तो देवता वाला गुण होना चाहिए। अब कोई देवता मांस मछली खाता है? कोई देवी देवता बीड़ी सिगरेट खैनी बीड़ी खाता पीता है?
अब बाप खैनी बीड़ी खाए, मांस मछली खाए, तो बेटा सेवा करेगा उसकी? पिता को भी देवता की तरह बन करके रहना चाहिए, और माँ को भी देवी की तरह बन करके रहना चाहिए। देवी देवता की तरह माँ को भी बन करके रहना चाहिए। अब देखते किसी देवी को देखिएगा, जो कोई मंदिर होता है ना, अब वहाँ जा कर के देखिए मंदिर में देवी को लोग क्या करते हैं, पुजारी उस देवी को रोज नहलाते हैं, रोज वहाँ साफ सफाई करते हैं। अब माँ है, हमारी माँ है, और रोज नहेबे नहीं करती, तो बेटा मानेगा? माँ है लेकिन पवित्रता से रहती नहीं है, तो बेटा कैसे मानेगा? देवी की तरह जो करे। आप देखिए ना मंदिर में जाकर के जो देवी देवता होते हैं ना, उनको भोरे भोर जगाते हैं पंडित लोग, सूर्योदय के पहले जगाते हैं। यहाँ माँ है और 7 बजे तक सो रही है, पिता है 7 बजे तक सो रहा है, तो बेटा उसकी सेवा करेगा? इसको सोने जगने का ठिकाने नहीं है। अभी तक देखो 7 बज गया सो ही रहा है, 8 बज गया सो ही रहा है। तो माता पिता के भीतर भी देवी देवता वाला गुण होना चाहिए। अब बेटा चाहे सेवा करने के लिए अब माँ हो जाए डेनिया, तो सेवा करेगा? डेनिया जानते हैं ना आप, डैन है कि नहीं यहाँ कोई? तब जादू मंत्र सीख लेते हैं, हम मंत्र लगाते फिरते किसी किसी को, बाण मारते ना, बाण। महिला सब डेनिया सीख लेगी, अब बाण मारते फिरेगी, तो उसकी सेवा कोई करेगा? बुढ़ापा में बड़ी दुर्दशा फजहती हो जाती है उसकी, बड़ी दुर्दशा होती। एक डेनिया को, एक ऐसी डेनिया, सखर डेनिया थी वो कितने के बच्चा को खा गई, मंत्र मार मार के मार दिया कितने को ऐसा कर दिया। भूत लगा देती थी किसी को, मंत्र पर ये भूत लगा देती थी। अब वही डेनिया जब बूढ़ी हुई न, तब कहती थी हो बाप बचावा, हो बाप बचावा, एकदम तिल मिलाती रहती थी। जो दूसरे को जो दुख दिया जीवन भर, अब बुढ़ापा में तरफ तरफ करके चिल्ला चिल्ला करके मरी। हो बाप बचाइए, बकरी सिंह मार रही है, हो बाप बचाइए, भैंसा सिंह मार रहा है, क्या क्या वो चिल्लाती थी। चिल्ला चिल्ला के तरफ तरफ, उसका बेटा भी नहीं सेवा किया। कभी इसको क्या कहेंगे, तो सब दिन हमको भी दुखी करती रही, कभी हम ही पर मंत्र मार देती थी, कभी पोता को क्या क्या कर देती थी। ऐसे में सेवा करेगा? इसलिए माता को भी देवी की तरह बन करके रहना चाहिए। माता जैसे कोई देवी देवता होते ना, देखिए आप देवी को प्रणाम करने जाइए, देवी आशीर्वाद कर देती है, देवी दुआ देती है। यहाँ महिला हैं वो बद्दुआ दे देती है, मंत्र मार देती है। हम लोग को बड़ा संभल के रहना पड़ता है। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, कथा चल रही थी और 3-4 थे मेरे साथ में। अब जैसे कथा शुरू हुई तो किसी का घेग फूल गया, यहाँ किसी का यहाँ फोका हो गया, किसी का पेट झड़ी शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है? तब वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा इस गांव में डायन बहुत है, ये बाण मार दिया है इसको। किसी का चमड़ा जल गया, किसी को घेग फुल्ली हो गया, किसी को पेट झड़ी, लूज मोशन, वो क्या क्या हो गया। तब हम मंच पर गए, उसी भीड़ में गए, हे डेनिया माए, हमको कुछ मत कहिएगा, तो कथा कौन सुनेगा। तो हमको केवल छोड़ दिया, अब बाकी सबको मंत्र उंत्र मार करके सबको परेशान कर दिया। और तब कहाँ कहाँ ओझा गुनी को बुला करके उसका मंत्र उंत्र कटवाया। ये सब भी होता है, झारखंड में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। ये सब, माँ को भी देवी की तरह रहना चाहिए। देवी दूसरे की रक्षा करती है, देवी दूसरे को आशीर्वाद देती है, दुआ देती है, दुआ देना चाहिए उसको। माता पिता को देवी देवता की तरफ बन करके रहना चाहिए। और देवी देवता की तरह जब बन करके रहिएगा ना, तब आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। और यदि बेटा आपकी सेवा नहीं भी करेगा ना, और देवी देवता की तरफ बन करके रहिएगा, तो देवी देवता भी जाति पाति करता है। देवी देवता भी कहता है ये तो हमारे जैसे, देखो कितना बढ़िया है, आपकी देवी देवता सेवा कर देगा, देवी देवता भी रक्षा कर देगा। और देवी देवता की तरफ बन करके नहीं रहिएगा। बूढ़ा बूढ़ी हो गए ईर्ष्या करिएगा, बूढ़ा बूढ़ी हो गए और दूसरे को परेशान करिएगा, तब फिर देवी देवता भी सेवा नहीं करेगा
अब बाल बच्चा भी छोड़ देगा। यही सब साधु महात्मा सिखाते हैं। साधु महात्मा कहते घर में खूब मेल प्रेम से रहिए। माँ है तो देवी की तरह बन कर के रहिए, पिताजी हैं देवता की तरह बन कर के रहिए, अब बेटा है तो श्रवण कुमार की तरह बन कर के रहिए, घर की पत्नी है पुतहु है तो सीता की तरह बन कर के रहिए, सावित्री की तरह बन कर के रहिए घर में। फिर देखिए घर में कैसे रामराज हो जाएगा। घर में पत्नी है लेकिन पति की बात ही नहीं मानती है तो पति का प्रेम उसको मिलेगा। घर में पत्नी है लेकिन मनमाना करती है तो प्रेम मिलेगा उसको। घर में पत्नी है लेकिन वो जैसे तैसे रहती है तो पति का प्रेम नहीं मिलेगा। जो अपने अपने कर्तव्य में सब पूरा रहते हैं ना तो उसका सब कुछ ठीक रहता है। यहाँ जब भी हम आते तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को देखते हैं ना, अच्छा लगता है। ऐसे सबको मिलजुल करके सत्संग करते रहना चाहिए और बहुत मेल प्रेम से रहना चाहिए, बहुत श्रद्धा प्रेम से रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग ध्यान तक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही साधु महात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। और जो साधु महात्मा की बात मान करके सत्संग ध्यान प्रतिदिन करते रहेंगे तो करते करते एक दिन पूर्ण हो जाते हैं, वो पूरा हो जाते हैं। तो प्रतिदिन करते रहना चाहिए। आप देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, एक बंगाली संत हुए रामकृष्ण परमहंस, वे कहते थे समुद्र में जाओ तो गोताखोर बन करके जाओ। यदि एक बार गोता लगाने से कुछ नहीं मिले ये मत समझो कि समुद्र में रत्न नहीं है। समुद्र को तो रत्नाकर का उसमें रत्न भरा हुआ है। एक बार यदि डुब लगाने से कुछ नहीं मिले तो घबराओ मत, चिंता मत करो, बारंबार उसमें डुबकी लगाओ। अब बारंबार जब डुबकी लगाओगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही साधक को, सत्संगी को बस ध्यान करते रहना चाहिए, जैसे भी बने कभी न कभी कुछ मिल जाता है। और नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है, कुछ मिल जाता है। और जो ध्यान करने से जो मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होता है, वो सब दिन रहता है, सदा रहता है। इसलिए साधु महात्मा की सेवा बस यही है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जो पंच पापों से अपने को बचा करके रखते हैं और सत्संग ध्यान प्रतिदिन करते रहते हैं उनका जीवन सुखी हो जाता है। हम देखे हमारे सिकंदर बाबू है, इनका जो छोटा बच्चा है, कृष्णा नाम है ना उसका, छोटे से देखते थे उसको प्रणाम करवाता था। अब देखिए बड़ा हो गया, वो अपने से दौड़ के आगे प्रणाम करता है। तो संस्कार ऐसे दिया जाता है, सत्संग से संस्कार बनता है। और यदि संस्कार बच्चे में रहेगा ना तो वही बच्चा बड़े होने के बाद वो सेवा करता है। फिर कौन बच्चा सेवा करता अपने माता पिता की? जो बच्चा संस्कारवान होता है वो। और दूसरी बात, जो बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी की सेवा करते, वो सेवा करता है। अब माता पिता की सेवा माँ बाप नहीं करे, अपने माता पिता की सेवा, अब वो सोचे कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, नहीं होगा। क्योंकि बच्चा देखता है कम, बच्चा सुनता है कम, देखता है ज़्यादा। जो देखता है बच्चा वही करता है। तो जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो बच्चा भी हमारी सेवा करेगा। यह सब तो व्यवहारिक ज्ञान है, ये व्यवहारिक ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सत्संग ध्यान एक दिन के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी काम धंधा हो, ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और संत महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरि रस मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान आप करेंगे ना तब देखिएगा
आप जो काम नहीं भी कर सकते वो काम भी अपने आप होने लग जाएगा आपका। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, भजन में आप पढ़िएगा पदावली, गुरु महाराज जी कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सब काम होता है और करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। आपको लगेगा कि सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। तो जो सत्संग ध्यान बराबर करते रहेंगे उनका सब काम होता है। एक संत अपने यहाँ हुए ना, नरसिंह मेहता का नाम सुने? नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता बड़े गरीब थे बेचारे। एक ही उनको बेटी थी। तो बेटी जब बड़ी हो गई तो बेटी का विवाह करना था, बेटी की शादी करनी थी। तो नरसिंह मेहता ने विवाह कहीं तय करवा लिया, लेकिन घर में कुछ था नहीं। सत्संग ध्यान में लगे रहते थे बराबर। अब बेटी के विवाह की तिथि जब पास आ गई, जाना था किसी दूसरे गांव घी लाने के लिए। नरसिंह मेहता को एक बाल्टी लिए और चले घी लाने के लिए, दूसरे गांव चले। तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, तो कहा कि घी तो लाना ही है, शाम तक में घी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी यहाँ सत्संग हो रहा था, चलो हम भी थोड़ी देर बैठ करके सत्संग कर लेते हैं। तो वहाँ नरसिंह मेहता भी बैठ गए सत्संग करने के लिए। लेकिन सत्संग करते करते इतना तन्मय हो गए। महापुरुष जो सत्संग करते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं? वो भीतर भीतर जप भी करते रहते हैं, भीतर भीतर उनका भजन भी चलता रहता है, चिंतन इष्ट चिंतन चलता रहता है, और सत्संग भी सुनते हैं। ऐसे महापुरुष लोग करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तन को बैठा दिए, मन कहाँ कहाँ घूमते रहता है। लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं सुनते हैं। महापुरुष जो सत्संग को सुनते हैं ना, वो बड़े प्रेम से सुनते भी हैं और भीतर भीतर भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते रहते हैं। नरसिंह मेहता सत्संग सुनने के लिए बैठे और सत्संग भी सुन रहे हैं, अब भीतर भीतर वो चिंतन भी कर रहे थे। सत्संग सुनने में इतना तन्मय हो गए, वो घी लाना ही भूल गए। अब घी लाने का समय उसका बीत रहा है, अब कल विवाह होना है घर में। यदि घी नहीं लाएंगे तो फिर घर में भोजन कैसे बनेगा? तो घी लाना भूल गए। इतना तन्मय हुए सत्संग में कि घी लाने भूल गए। अब देखिए क्या होता, भगवान ने देखा, करे ये तो मेरे सत्संग में बैठा हुआ है, इसके घर में कल शादी है, घी लेने के लिए आया था ये, घी लाना भूल करके ये सत्संग में मगन हो गया। अब यदि ये घी आज नहीं ले जाएगा तो कल इसके घर में दिक्कत हो जाएगी। सच्ची घटना ये उनके जीवनी में लिखा हुआ है। भगवान ही दूसरा नरसिंह मेहता बन गए, दूसरा। अब बाल्टी लिए दूसरा, चले गए जिसके यहाँ से घी लाते तो उसके यहाँ चले गए कि इसमें घी दे दीजिए। तो घर वाला ने सोचा कि चलो नरसिंह मेहता आए हैं, घी के लिए पहले बात हो गई थी, दे देते हैं घी। उसको घी दे दिए, जा करके घी नरसिंह मेहता की पत्नी को भगवान नरसिंह मेहता के रूप में दे देते हैं। वो बाल्टी को रख लिया, घी की बाल्टी अंदर। यहाँ ये जो असली नरसिंह मेहता थे, इनको जब सत्संग सुनते सुनते बहुत समय बीत गया, तब इनका जब ध्यान टूटा, उधर सत्संग समाप्त हुआ, अरे ये तो रात हो गया, घी लाना तो हम भूल ही गए, कल बेटी का विवाह है, अब क्या करेंगे? रात में तो घी देगा नहीं घी वाला। अब बाल्टी लिए गए घर, घर में पत्नी से कहते, देवी माफ कर देना, क्षमा कर देना। उसकी पत्नी बड़ी करकसा थी, करकसा जानते ना, झगड़िया टाइप की। तो पत्नी उनकी झगड़िया थी बड़ी। पत्नी के सामने हाथ जोड़ के कहा कि देवी माफ कर देना, देखो ना सत्संग में बैठे हम भूल गए। तो पत्नी कहते, अभी आपको मजाक सूझ रहा है, ये बारात आने वाली है और आपको मजाक सूझ रहा है।
अब मतलब आप तो घी लाए जी, एक घी रखा हुआ है घर में। कहा नहीं देवी हम तो सत्संग में बैठ गए थे, हम भूल गए लाना। कहा चलिए आपको दिखा देते हैं। पत्नी हाथ पकड़ के ले गई, कहा देखिए घी है कि नहीं, आप ही ना लाए हैं घी, ये घी तो आप ही लाए थे, आप ही ला कर हमको बोले कि लो घी रखो, हम रखे, और अभी आप ये नाटक कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। तब नरसिंह मेहता ने कहा करे मैं तो सत्संग में बैठा था और सत्संग में मैं मगन हो गया था, लेकिन देखो मेरा जो काम जो खराब होने वाला था उस काम को मेरे भगवान ने कृपा करके कर दिया, मेरे भगवान ने कर दिया। यही गुरु महाराज कहते हैं यदि कोई श्रद्धा प्रेम से सत्संग करे तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा, सब काम। सारा काम का मतलब क्या, दुनिया का भी सब काम आपका खूब बढ़िया बनेगा, अब परमार्थ भी खूब बढ़िया बनेगा। मरना है कि नहीं सबको, यही रहिएगा सब दिन, हम लोग यही रहेंगे सब दिन, मरना है। तो मर करके जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ भी तब भगवान रक्षा करते, वहाँ वो भी हमारा काम बनता है। सत्संग करने से यहाँ का भी काम बन रहा है, उधर का भी काम बन रहा है, लेकिन केवल यही सत्संग करने से नहीं बनेगा। ये तो हम आए, हम आप लोगों को प्रवचन सुना दिए और सुन के रह जाएंगे तब थोड़े होगा। इस सत्संग को सुन लिए और सुन करके समझ लिए और समझ करके दीक्षा ले लिए। अब दीक्षा ले करके रोज़ 3 बार ध्यान करेंगे और सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करेंगे और चलते फिरते हमेशा जप करते रहेंगे। इतना काम यदि करिएगा तो आपका सब काम बन जाएगा, यहाँ का भी सब काम बनेगा अब परलोक का भी सब काम बन जाता है। और ये काम यदि नहीं किया, आप यहीं रह करके ऐसा सत्संग नहीं करके परलोक को नहीं बना लीजिएगा तब देखिए राम भगवान क्या कहते हैं। राम भगवान का उपदेश है, तब राम भगवान कहते हैं जो न तरे, राम भगवान कहते हैं पाई न जही परलोक समारा। जो सत्संग ध्यान करके भक्ति करके जो परलोक को नहीं संवार लेता है तब परिणाम क्या होता है। भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। परत्र का अर्थ होता है परलोक। अब परत्र का एक अर्थ होता है पर मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, मतलब अभी भी संसार में अब मर करके जहाँ जाइएगा वहाँ भी दोनों जगह दुख होगा। पाई न जही परलोक समारा, तब पर क्या होगा, सो परत्र दुख पावई और सिर धुनी धुनी पछता है, सिर को धुन धुन करके पछताना होगा। और सिर धुनने का मतलब क्या हुआ, इतने दुख में हम पड़ेंगे उस दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं मिलेगा। एकदम दुख में पड़े पड़े बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, एकदम सागर की तरह अनंत दुख का समुद्र दिखाई पड़ेगा। फिर वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। सिर धुनी धुनी पछता है, तब वहाँ पर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। तब वहाँ पर कहेगा कि अरे क्या करे, ईश्वर की कृपा ही नहीं थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। झूठ बात हो जाएगी। तब हमारा कर्म ही नहीं था, क्या करते इसलिए कुछ नहीं कर पाए, झूठ बात हो जाएगी। क्या करें, हमें समय ही नहीं मिला। तो भगवान कहेंगे बच्चा को खिलाने का समय मिला था, आलतू फालतू घूमने का समय मिला था, गप सप करने का समय मिला था, सोने का समय मिला था। अब बैठ करके थोड़ा भजन करता उसके लिए समय नहीं मिला। भगवान सब जानते हैं, बड़ी सजा देते हैं भगवान, बहुत कष्ट होता उस समय, फिर कोई नहीं बचाता है। वही राम भगवान का वचन है, पाई न जही परलोक समारा। तब फल क्या होता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, झूठे दोष लगाते हैं। इसलिए करिए क्या, तो डेली ध्यान करिए। ध्यान आप करेंगे तो धीरे धीरे सब पाप खत्म हो जाएगा। अब ध्यान कैसे करिएगा,
ध्यान तो बिल्ली भी करती, देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए? बिल्ली ध्यान करती है कि नहीं? देखे बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? चूहा के लिए। अब बगुला को देखे ध्यान करते हुए? बगुला किस लिए ध्यान करता है? मछली के लिए। आप किस लिए ध्यान करते हैं? एक बूढ़ी ने कहा दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से कुछ होगा? जो ध्यान की जुक्ति सीख लेता है, कितने तक बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अभी तक दीक्षा भी नहीं लिए, उनका जन्म ही बेकार हो गया। जितना कमा खोटा के कुछ रखा है ना, सब यही रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अभी तक दीक्षा भी नहीं लिए, कुछ नहीं किए, वही रात दिन है करते रहते हैं। है धन, है घर, है मकान, है बेटा, है पोता, है नाती, है नतनी, उसी में रात दिन बीत रहा है। अब मरेगा तो कोई साथ देगा? नाती पोता कोई साथ देता है? बेटा बेटी कोई साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। तो जो सबके साथ रह करके और दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करे, थोड़ा थोड़ा ध्यान करे। ध्यान आप लोग तो आजकल के तो माता जी सभी बहुत, पहले के जो लोग थे ना, पहले के लोग अब तो गैस पर सब खाना बनाते हैं। पहले के माता ये सब चूल्हा पर खाना बनाती थी और उसके लिए लकड़ी लाती थी या गोबर का गोईठा बनाए कभी? गोबर का गोईठा बनाती थी। एक भक्तिन अपने यहाँ भी है जनाबाई। जनाबाई का नाम सुनेंगे? जनाबाई घर में रहती थी, गोईठा बनाती थी, गोबर से गोईठा। वो गोईठा भी बनाती थी और जप भी करती रहती थी। गोईठा पाथती थी, गोबर का गोईठा बनाती थी और मंत्र भी जपती रहती थी। दीक्षा लिया था उसने, विट्ठल विट्ठल यही मंत्र वो जपती रहती थी। गोईठा बना रहे, अब जप कर रही है। भोजन भी बनाती थी तो विट्ठल विट्ठल जप रही है, भोजन बना रही है। घर में झाड़ुएं लगाती थी, विट्ठल विट्ठल जप रही है। बर्तनें साफ कर रही है, विट्ठल विट्ठल जप रही है। तो दीक्षा लिया था तब ना। आजकल के सबको देखिए, बूढ़ा बूढ़ी सबको देखिए, वो बर्तन भी साफ करेगा, दूसरे को गाली भी देती है, भोजन भी बनाती है, दूसरे की निंदा भी करती है। भोजन भी बर्तन भी साफ करेगी या चुगली भी करती है, दूसरे क्या क्या करती रहती है। लेकिन जो दीक्षा ले लेते हैं वो सब काम कर भी रहे हैं और जप भी करते रहते। वही जनाबाई थी, वो जप भी करती थी, गोईठा भी बनाती थी। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस की कुछ महिला थी, पड़ोस की एक महिला ने उस जनाबाई के गोईठा को चुरा लिया। और जनाबाई अपने गोईठा को पहचानती थी, ये मेरा गोईठा है। तो जनाबाई ने कहा कि मेरा गोईठा तुम क्यों ले लिया? उसने कहा हम तुम्हारा गोईठा नहीं लिए। जनाबाई कहती ये सब मेरा गोईठा है, देखो ये सब क्यों तुम ले लिया? कहा नहीं है तुम्हारा, मेरा झूठ बोलती थी वो, कहा मेरा गोईठा है। और दोनों में हो गया झगड़ा। हम हक के लिए क्यों न लड़ेंगे? सत्संग है तो इसका मतलब क्या, हम किसी को दे देंगे अपना चीज़? सत्संग हम सत्संग करते ठीक है, लेकिन हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे? काहे तुम ले लिया हमारा? अब दोनों में झगड़ा हो गया। एक संत उधर से आ रहे थे, संत ने सुना था कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्ति ने। और संत जब वहाँ आए तब पूछा जनाबाई का घर किधर है? कहा यही है जनाबाई, झगड़ रहे नहीं देख रहे, यही जनाबाई है। कहा आप ही जनाबाई हैं? बोले हाँ। काहे झगड़ रहे हैं? कहा देखिए ने मेरा गोईठा ले लिया। वो कहते बाबा ये झूठ बोल रही है। अब जनाबाई कहते ये झूठ बोल रहे, वो बोले ये झूठ बोल रही है। तब जनाबाई से संत ने पूछा कि जनाबाई तुम जो कहती है किसने मेरा गोईठा चुरा लिया, तो तुम्हारे गोईठा की पहचान क्या है? कुछ तो पहचान तुम्हारे गोईठा में होगी ना, क्या पहचान है? तब जनाबाई ने कहा कि महाराज हम जो गोईठा बनाते थे ना, तो हम जप भी करते थे, हम विट्ठल 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 जप करते रहते थे। आप तो संत है ना, आप में क्षमता है। आप गोईठा को कान में लगाइए, जो मेरा असली गोईठा होगा ना उसमें विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी आपको। क्योंकि हम गोईठा भी बनाते थे, विट्ठल विट्ठल करते भी थे।
जप करते थे ना, जप का प्रभाव है गोईठा में। देखिए आप लगाइए कान, तो वो भी संत पहुँचे हुए थे, गोईठा को लिए कान में लगाए, गोईठा में हो रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल, समझिए वो जप का प्रभाव ऐसा था, समा गया उसमें। कहा ये तुम्हारा गोईठा है। दूसरा गोईठा लिया कान में लगाया, उससे आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारा नहीं, ये उसका है। एक एक करके सब गोईठा जनाबाई का निकाल दिया। ये कहानी बतलाती है यदि कोई सत्संगी भोजन भी बनावे या जप भी करे, तो जैसे गोईठा में जप घुस गया ना मंत्र की शक्ति, ऐसे भोजन में भी मंत्र घुस जाता है। अब वो भोजन जो करेगा, भोजन करने वाले की बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि जप है ना उसमें घुसा हुआ। जब घुसा हुआ यदि वो भोजन कोई करेगा ना, उसका प्रभाव ऐसा होगा, धीरे 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 धीरे। शराबी है तो शराब छोड़ देगा, जुआरी है तो जुआ छोड़ देगा, चोरी करता चोरी छोड़ देगा, अधर्मी है तो धर्मात्मा बन जाएगा। वो जप में इतनी ताकत है। तो जनाबाई जैसे हमेशा सब काम करते करते जब ध्यान करती रहती थी, ऐसे सत्संगी सबको भी अपना सब काम भी करते रहना चाहिए, जप ध्यान भी करते रहना चाहिए। भोजन बना रहे हैं जप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं जप कर रहे हैं, यही है ध्यान। अब बैठ करके भी 3 बार करें, मंत्र का जप करें, गुरु महाराज का ध्यान करें, जैसे विधि बतला दिया करने के लिए। आंख बंद करके जैसे गुरु महाराज को देखने के लिए कहा, तो उस तरह से देखेंगे। अब फिर गुरु महाराज को प्रणाम करके छोड़ देना है। और तब जहाँ देखने के लिए दीक्षा में कहा, एक टक जब वहाँ देखिएगा, वही देखना असली ध्यान हो जाएगा। उसी को कहते बिंदु ध्यान, वही है शून्य ध्यान। शंकर भगवान कहते हैं वो ध्यान को ध्यान नहीं कहते। न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। हम ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? हम देख रहे हैं कोई समझने वाला है नहीं, फिर भी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं ये देव भाषा है, ये ऋषियों की वाणी है। नहीं समझेगा, फिर भी जो कान में शब्द जा रहा है ना, ये शब्द कान में जा कर के नहीं समझने के बाद भी भीतर में फायदा करता है। कैसे फायदा करता है? जैसे आपका छोटा बच्चा है कोई, अब बच्चा के जीव में, जैसे कोई छोटा बच्चा आपका है, अब बच्चा के जीव में कोई रोग हो गया, अब वो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, अब फिर भी माँ उसको जबरदस्ती दूध पिलाती है, स्वाद उसको लग नहीं रहा है, कुछ बीमारी हो गई है, अब माँ जो उसको जबरदस्ती पिला देती है ना, उसका फल क्या होता है? बच्चा के पेट में जो दूध चला गया तो वो ऊर्जा देता है कि नहीं? बच्चा को ताकत आता है कि नहीं? ऐसे ही जो संतवाणी है, वेदवाणी, उपनिषदवाणी, संतवाणी, ये कान में जाता है। हम भले नहीं भी समझेंगे ना, तब भी कान में जा कर के हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। ये कान से जा कर के भीतर में संस्कार बनाता है। ये भीतर में जा कर के हमारे भीतर अपना छाप छोड़ देता है। ये कोई फूल लीजिए ना, आप हाथ में फूल लेकर के फूल को फेंक दीजिए, अब देखेंगे फूल फेंकने के बाद भी फूल की खुशबू हाथ में रह जाती है कि नहीं? ऐसा अभी जहाँ बैठ करके सुन रहे हैं ना, ये जो सुन रहे बैठ करके, तो भीतर ये ज्ञान का संस्कार हो रहा है। अब यहाँ से आप हट भी जाएंगे ना सत्संग के बाद भी, आपके मन में इसका प्रभाव छाप पड़ा रहेगा। भले सत्संग की बात याद नहीं रहेगी, लेकिन सत्संग का जो प्रभाव, इसकी जो छाप है ना, वो छाप मन पर पड़ा रहेगा। आप यहाँ से जगह तो सौम्य दिखिएगा, जैसे सत्संग करके ये आया है, चेहरा आपका बतला देगा, बदल जाइएगा। और जो इसी तरह से बराबर सत्संग करते रहेंगे तो बिल्कुल वो बदल जाते हैं, बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। उल्टा क्या होंगे? उल्टा पहले चोरी करते थे, नहीं चाहने के बाद भी चोरी कर लेते, तो अब साधु बन गए। नशा करते थे, अब साधु बन गए। अब नशा केवल खैनी बीड़ी नशा नहीं है, जाति पाति की भी नशा होती है।
विद्या बुद्धि की भी नशा होती है, धन संपत्ति की भी नशा होती है, पद प्रतिष्ठा की भी नशा होती है। ये सब नशा उतर जाता है। सत्संगी नहीं बने हैं तो आँख में नशा दिखती है, धन की नशा, पद की नशा, एकदम क्रूर तरह बना रहता है। लेकिन सत्संगी बन गए, सत्संग सुनने लग गए, श्रद्धा प्रेम से सुनते, भले नहीं समझते फिर भी सुन रहे हैं, तो सत्संग का प्रभाव, सत्संग का गुण धीरे धीरे दिखता है। आपकी आंख बदल जाएगी, कान बदल जाएगा, सब में सौम्यता भर जाएगी, चेहरे की आकृति बदल जाती है, छवि बदल जाती है, सौम्यता दिखेगी, उग्रता खत्म हो जाएगी, सौम्यता आ जाएगी चेहरे पर। सबरी माता ने ऐसा सत्संग किया, देखने में तो काली कलुटी थी वो, लेकिन ऐसी सौम्यता, काली कलुटी शरीर में भी, देह में भी, भगवान ने कह दिया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, सुंदरी कह दिया भगवान ने। अब काला कलुटा कोई सुंदर होगा, काली कलुटी कोई सुंदर होगी, लेकिन सत्संग जो सुना, कुछ जो साधन भजन किया, चेहरे पर उसका प्रभाव पड़ गया, शरीर पर भी भजन का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ गया। इसी तरह से इसीलिए कहते हैं, नहीं समझे तब भी, नहीं समझने के बाद भी यदि कोई ऐसा करे, वही भगवान शंकर कहते हैं, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, तब शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। अब शून्यगत मन कहिए चाहे बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है, ये असली ध्यान है। यही बिंदु ध्यान करने से पाप समूल नष्ट हो जाता है। अब पाप नष्ट हो गया, इसका प्रमाण क्या मिलेगा आपको? पाप हमारा खत्म हो गया, इसका प्रमाण क्या मिलेगा? इसका दो प्रमाण मिलता है। एक प्रमाण तो आपको बाहर में दिखाई पड़ेगा। बाहर में क्या देखिएगा? जिसका ध्यान बन गया, अब वो कभी पाप नहीं, उसके चाहे गला पर छुरी चला दे कोई, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, वो पाप नहीं करेगा। और दूसरा प्रमाण क्या होगा? जिसका पाप समूल नष्ट हो गया, आंख बंद करेगा तो उसको अंधकार नहीं दिखेगा, आंख बंद करेगा प्रकाश दिखेगा। अब प्रकाश जैसे दिखा तो उसको दिव्य ज्ञान होता है। तो जब ये प्रकाश अपने भीतर दिख जाए, तब समझिए कि अब हमारा पाप खत्म हो गया। या यदि अब फिर दोबारा पाप करने का मन नहीं हो, सामने में पाप के है, पाप की सामग्री है, लेकिन पाप कोई करना चाहे तब भी नहीं करने का भाव जगे, भीतर में वृत्ति जगे, तब समझ जाओ पाप हमारा खत्म हो गया। नहीं तो पाप की वृत्ति ही प्रेरित करती है पाप करने के लिए। जिनका ध्यान बनता है, उसके भीतर पाप की वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए बैठ करके दीक्षा लेके थोड़ा थोड़ा ध्यान सबको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ध्यान नहीं बनेगा, कभी नहीं सोचना चाहिए। बस आधा घंटा एक घंटा बैठ जाइए, गुरु महाराज को प्रणाम करिए, नाम ले करके बैठ जाइए, चाहे बने कि नहीं बने, वो संभाल लेते हैं गुरु महाराज। यही काम जो करेंगे उसका जीवन सफल हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। यहाँ भी जब तक रहेंगे संसार में एकदम सुख से रहेंगे। उनको भले कपड़ा देह पर बढ़िया नहीं रहेगा, तब भी भीतर में शांति रहेगी। अच्छा भोजन नहीं करेगा, तब भी भीतर से शांति रहेगी। उसके भीतर परोपकार का भाव रहेगा, उसके भीतर दूसरे की रक्षा करने की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। उसके भीतर कुछ देने का भाव होगा, लेना नहीं चाहेगा किसी का, देने का भाव, वो दाता बन जाते हैं। उसके भीतर देवत्व आता है, देवत्व मतलब जिसको देने का भाव जगे। ये सब लाभ, बड़ा बड़ा लाभ होता है। तो साधु महात्मा यही देते हैं। साधु के दर्शन से पाप खत्म होता है, मतलब पाप टल जाता है। और साधु के वचन सुनने से बहुत तरह का दुख दूर होता है। और साधु की आज्ञा का पालन करने से परम लाभ होता है। धीरे धीरे जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाता है, ईश्वर मिल जाते हैं। यही सब लाभ है सत्संग से। ये हमारे सिकंदर बाबू
अपने पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग रखा है। इनसे हम बड़े खुश रहते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं। ऐसे देखिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका विरोधी न हो। राम भगवान कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उनके भी लोग विरोधी थे। हम लोग देखिए हम लोग किसी को कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन हम लोग का भी विरोधी है। लेकिन ये बेचारे को हम देखते अपना मेहनत की कमाई खाते हैं, परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से करते। ईमानदारी की हम देखते, कभी कल हम भी कुछ कह देते नहीं ये काम करिए, कहते नहीं बाबा हमको ड्यूटी करनी है। तो हमको भीतर से खुशी होती है, अपने ड्यूटी के लिए कितना तत्पर है। तो कहीं भी रहिए, स्वावलंबी जीवन जी लीजिए। इनका जीवन बड़ा अच्छा है, अपना कमाते खाते हैं, आराम से रहते हैं। हम गए रात में थे विनोद बाबू के यहाँ। विनोद बाबू इनका और श्रीकांत बाबू का दोनों की बहुत बड़ाई कर रहे थे। दोनों में थोड़ा कोई खटास भी होता है तो फिर मिलान भी हो जाता है। अब मेहनती भी हैं, तो मेहनती बनना चाहिए। जब खुद हम मेहनत करेंगे तो बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। मेहनत भी करें, स्वावलंबी जीवन हम जिएं, सत्संग ध्यान प्रतिदिन करते रहें। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करिए। भाई भाई में मेल प्रेम से रहिए, अड़ोसी पड़ोसी से भी प्रेम से रहिए। और सहनशील जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जो सहते हैं वो बड़े होते। एक महात्मा जब मरने लगे ना, तो महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी आप तो मर रहे हैं, कुछ शिक्षा हम लोग को दे करके जाइए। तो महात्मा जी दिखा दिए, मुंह ऐसे खोल के दिखा दिए, कहा समझ लो। अगे बाबा कुछ समझे तो नहीं, कहा देखो जन्म के समय दांत था मुंह में, रहता है किसी को दांत नहीं रहता है। अब बुढ़ापा में जब बहुत वृद्ध होकर के मरते तब दांत रहता है। संत ने कहा कि देखो जब हमारा जन्म हुआ था तब भी मुंह में दांत नहीं था, अभी देखो मैं मर रहा हूँ, अभी एक भी दांत मुंह में नहीं है। लेकिन जिस समय हम जन्म लिए थे ना, उस समय भी मुंह में जिभ्या थी, जीभ है, रहता है कि नहीं। और अभी देखो मर रहे हैं ना, अभी भी मुंह में जीभ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? जीभ में हड्डी होती है, जीभ में छू के देखिए हड्डी होती है। और दांत में हड्डी नहीं, दांत हड्डी ही है, दांत हड्डी ही है। तो हड्डी तो कड़ा होता है ना। संत ने कहा कि जो कड़ा सो झड़ा। दांत में कड़ापन, दांत कड़ा होकर के रहता था, सब दांत देखो झड़ गया। और जिभ्या को देखो, जिभ्या झुकती रहती है, कभी झुकी कभी उठी, कभी दाएं कभी बाएं। और दाएं बाएं करती क्या है दांत? ये जिभ्या, ये दाएं करके भी दाएं तरफ के दांत को कुछ दे देती है अन्न चबाने के लिए, बाएं तरफ जा करके बाएं तरफ के दांत को दे देती है अन्न चबाने के लिए। और कभी कल दांत जी को काट भी देता है, तो जिभ्या को कभी क्रोध आता है दांत पर। ये देखिए सहनशीलता। तो संत ने कहा कि जीभ की तरह कोमल बन करके, सहनशील बन करके रहना चाहिए। फिर एक बात देखिए, जिभ्या कोमल तो है, और जिभ्या कहते हमसे सावधान रहो। कोमल का मतलब ये मत सोचो कि हम कमजोर हैं। जिभ्या कहती है हम ठीक, हम कोमल हैं, लेकिन कोमल हम हैं अपनों के लिए। कोमल हम हैं जो हमसे भी प्रेम से बर्ता करे उसके लिए। जो हमारा हक मारे, जो अन्याय करे, अपराध करे, एक बार यदि हम कुछ बोल देंगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा। जानते हैं कि नहीं? द्रौपदी ने एक बार, द्रौपदी की जीभ एक बार कह दिया, अंधा का बेटा अंधा। जिभ्ये से न लोग बोलता, मुँह से न बोलता है। देखिए परिणाम क्या हो गया। तो सहनशील रहना चाहिए, अपने घर में सहनशील, समाज में सहनशील, सबके साथ सहनशील व्यवहार। हाँ, लेकिन जो हमको मिटाना चाहे, जो हमको बर्बाद करना चाहे, हम पहले उसको समझाएंगे, मैं समझ जाओ। जो हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहे, अब हम सत्संगी हैं, अब कोई को मछली खिलाना चाहेगा तो खा लेंगे हम, वहाँ सहनशील बन के रहिएगा। हम सत्संगी बने हैं, अब कोई कहता है खैनी खा लो तो खा लीजिएगा तब।
हाँ, सहनशील बन के रहिएगा। अरे हम खैनी नहीं खाएंगे, मत खिलाओ। वो बोले कि नहीं खाना पड़ेगा, तो खाइएगा। 2 थप्पड़ देकर उसको भगाइए, भागो यहाँ से। तो सहनशील का मतलब डरपोक कायर नहीं होता। सहनशील का मतलब होता है शक्तिवान होने के बाद भी दयालु। लेकिन जहाँ हक की बात आएगी तो वहाँ फिर लड़ भी लेंगे। तो ऐसा जो सहनशील बन करके रहे, विनम्र बन करके रहे, उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो सब बहुत मेल प्रेम से रहिए, आदर से रहिए, सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए और पंच पापों से बच करके रहिए, जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे सिकंदर